बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रत सफ़िया का। बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रत सफ़िया का के दूल्हा मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफ़िया का। मिलके पढ़े मिलके बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रत सफ़िया का के है दूल्हा मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत। बड़ी ही दीन वाली थी बड़ी ही साबिरा थी वो। बड़ी ही दीन वाली थी बड़ी ही साबिरा थी वो। है उसवा जो उनका रहनुमा हज़रत सफ़िया का के है दूल्हा मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत रसूल पाक के घर की बनी ज़ीनत ये किस्मत से। रसूल पाक के घर की बनी ज़ीनत ये किस्मत से। बहुत आला बड़ा एज़ाज़ था हज़रत सफ़िया का। बहुत आला बड़ा एज़ाज़ हज़रत के है दूल्हा मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सफ़िया। शहे कौनैन से उल्फत भी की साजिद गुलामी भी सखावत में बड़ा शुहरा हज़रत सफ़िया का। मिलके पढ़े हैं दूल्हा मुहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरान दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया।
दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिराम, हमने चंद जुमातुल मुबारक से उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सफ़िया बिन्ते हुयई बिन अख्तब रदी अल्लाह अन्हा का ज़िक्र खैर शुरू किया। और ये पिछले जुमातुल मुबारक को मैं नहीं आ सका और उससे पिछले जुमातुल मुबारक में हमने मौजू यहाँ पे छोड़ा था कि मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खैबर में कलई के सामने अपना झंडा गाड़ा और यहूदियों को बताया कि अब मेरे आका ने मुझे खुशखबरी देकर भेजा है, ए अली तेरे हाथ पे अल्लाह खैबर को फतह फरमाएगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीर और सुन्नियों के पीर हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खैबर के मैदान में मरहब को वासले जहन्नम किया। जब बड़े बड़े उनके दलेर मर गए तो अब यहूदियों के जो इरादे थे वो ख़त्म हो गए। उनके जितने भी अज़ाइम थे वो भी मर गए थे। अब जो यहूदी थे वो दो कलों के अंदर बंद थे और उन्होंने अपने आप को दो कलों के अंदर बंद किया हुआ था। एक यहूदी था जिसका नाम था गज़ाल। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इसने कहा कि अगर आप मुझे अमान नामा लिख कर दें कि मैं जिधर जाऊं, जिधर बैठूं, जिधर चलूं, मुझे कोई भी मुसलमान तकलीफ नहीं देगा, तो मैं आपको यहूदियों का एक राज बताता हूं। जब तक आप उस चीज़ को नहीं तोड़ेंगे उतनी देर तक आप खैबर को फतह नहीं कर सकते। और उस यहूदी ने कहा था कि ये जो सामने दो कलएं हैं, इन कलों के अंदर यहूदियों ने इतना सामान रखा हुआ है कि अगर वो 2 साल तक भी बाहर ना आए तो अंदर बैठ के खाते रहें तो उनका गुजारा होता रहेगा। और आप कैसे खैबर को फतह करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सिपा सलार अल्लाह ने कोई नहीं बनाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिन पे दानाई भी नाज करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमें राज की बात बताओ, हम तुम्हें अमान नामा लिख कर देते हैं। उसको ये इल्म था कि इनकी ज़ुबान पे कभी झूठ आया ही नहीं, इन्होंने जो कह दिया है वो करना है। उसने कहा, ये जो कलों के अंदर यहूदी बैठे हुए हैं, इस कलों के नीचे से 2 नहरें गुजर रही हैं, 2 नाले गुजर रहे हैं। यहूदी अंदर खाना तो पका लेते हैं, खाने की चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन जब तक ये नाले चलते रहे उनको पानी मिलता रहेगा। अल्लाह के रसूल, आप ऐसा करें, आप उनके वो दोनों नाले बंद कर दें। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का पानी भरा होगा। आप वो नाले बंद करेंगे, पानी उनके पास पहुंचेगा नहीं, वो मजबूर होकर बाहर निकलेंगे पानी के लिए। आपके गुलाम तलवारें उठाकर उनका मुकाबला करें। अल्लाह के रसूल ने अमान नामा लिख दिया और मैं, तुम जहाँ भी फिरो तुम्हें मेरे ग़ुलाम कुछ नहीं कहेंगे। हुजूर पाक ने उसे फरमाया, चलो मुझे वो नाले दिखाओ।
बड़ा ही हसीन मौजू है, आप सारे तवज्जो से समात फरमाएं। फरमाया मुझे वो नाले दिखाओ। उस यहूदी ने जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नाले दिखाए। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया इनका पानी बंद कर दो। उनका पानी बंद कर दिया गया। अब यहूदियों का पानी बंद हुआ तो उनको अब अपनी जान के लाले पड़ गए, क्योंकि आटा गूंदने के लिए भी पानी की ज़रूरत है, हांडिया पकाने के लिए भी पानी की ज़रूरत है, और वैसे भी पानी जो है ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अब वो आपस में घबराने लगे। उनको इस चीज़ का पता चल गया था कि मुसलमानों ने हमारा पानी बंद कर दिया है। इसी सिस्टम में अगर कोई बाहर निकलता तो मुसलमान चुपके से उसे कैदी कर लेते। जैसे एक आदमी था जिसका नाम था असवद राई। राई कहते हैं बकरियां चराने वाला, ऊंट चराने वाला। असवद कहते हैं काले को। ये जो असवद राई था ये काले रंग का था। सहाबा ने इसको पकड़ा, हुजूर की बारगाह में ले आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान है कि जिसको भी पकड़ें उस पर पहले इस्लाम पेश करें, अगर वो मुसलमान नहीं होता तो फिर उससे जंग करें। तो हम इसे ले आए हैं। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात शुरू की। असवद राई ने पूछा आप कौन हैं? हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाम है, अब्दुल्ला मेरे बाप का नाम है, अब्दुल मुत्तलिब मेरे दादा का नाम है रदी अल्लाहु अन्हुमा। उसने कहा मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैंने सुनी हुई थी तौरात से कि एक नबी आएंगे, लोग उनको आखिर ज़मां, आखिरी नबी कहेंगे। क्या आप वही तो नहीं? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। उसने कहा अगर मैं आपका कलिमा पढ़ूं तो मुझे क्या क्या फ़ायदा होगा, आपकी शरीयत क्या है? फरमाया मेरी शरीयत में जो माँ बाप को देखता है अल्लाह उसे हज का सवाब अता फरमाता है। मेरी शरीयत में गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। मेरी शरीयत में जो कुरान का एक हरफ पढ़ता है अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। हुजूर ने सारा तारुफ कराया। जब तारुफ हुआ तो उसने कहा मैं काले रंग का हूँ, क्या मुझे अल्लाह कबूल कर लेगा? फरमाया उधर रंग नहीं देखे जाते, उधर दिलों का प्यार देखा जाता है। उसने कहा मैं बदबूदार हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक बकरियां ही चराता हूँ, ऊँट ही चराता हूँ, गाय चराता हूँ, तो मेरा जिस्म एक बदबूदार है। अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूँ तो क्या मेरे जिस्म को कबूल कर लिया जाएगा? फरमाया हाँ तू कलमा पढ़, करीम तेरे जिस्म को भी कबूल करेगा। उसने कहा मेरा रंग काला है। फरमाया तू रंग भी काला है तो फिर भी हम तुम्हें कबूल फरमा लेंगे। बड़ी तवज्जो तलब बात है और बड़ी प्यारी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया। जब उसने कलमा पढ़ लिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर बन गया। बड़ी तवज्जो तलब बात है। अब उसने नमाज अभी तक कोई नहीं पढ़ी, क्योंकि नमाज का वक़्त ही नहीं हुआ। हज उसने नहीं किया, क्योंकि हज का मौसम ही नहीं आया। ज़कात उसने नहीं दी, इसलिए कि ज़कात के अभी सिस्टम उस पर लागू ही नहीं होते थे। अब उसने क्या किया, तलवार उठाई और यहूदियों से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। जब वो शहीद हुआ तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जिस्म मुबारक के पास आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा तुमने देखा, ये कह रहा था मेरा जिस्म बदबूदार है।
आओ ज़रा देखो तो सही, इसके जिस्म से कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबू आ रही है। गुफ्तगू फरमाते फरमाते अचानक मेरे और आपके आका ने अपना रुख अनवर फेर लिया। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने गुलाम से मुंह क्यों फेरा है? फरमाया, ये मुझे कह रहा था अगर मैं कलमा पढ़ूं तो मुझे कबूल किया जाएगा। तो तुम्हें बताऊं इसे कितना कबूल किया गया है। फरमाया, मैं इसकी तरफ देख रहा था, मेरे नबी का फरमान है, इन्नी आराम आला तरौना। फरमाया, जैसे मैं देखता हूं ऐसे तुम नहीं देखते हो। इन्नी अस्माउ माला तस्माउन। फरमाया, जैसे मैं सुनता हूं ऐसे तुम नहीं सुनते हो। फरमाया, मैं इसके जिस्म पाक को देख रहा था। इसके जिस्म पे जो लिबास था, उस लिबास की तरफ आसमान की बुलंदियों से दो हूरें आईं। एक हूर कहने लगी कि पहले मैंने दाखिल होना है। दूसरी हूर कहने लगी पहले मैंने दाखिल होना है। फरमाया, मैंने रुख अनवर इसलिए फेरा है कि मुझे उन हूरों से हया आ गई है। देखो मेरे गुलामों, मेरा गुलाम कब्र में जाएगा, कब्र की जिंदगी गुजारेगा, मैदान माशर में जाएगा, हिसाब किताब होगा, जन्नत में जाएगा, फिर उसको हूरें मिलेंगी। लेकिन इस मेरे गुलाम को खैबर के मैदान में ही हूरें मिल रही हैं। मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदामा जा रसूल अल्लाह। मेरे आका, मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। जब पानी बंद हुआ, सारे तवज्जो से आप सुनेंगे, जब मौजू को पूरा करूंगा तो आपका दिल बाग बाग होगा, गुलाब के फूल की तरह तबीयत महकी होगी। तवज्जो कर रही हैं। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पानी बंद किया यहूदियों का, अब वो कलों से बाहर आए। उन्होंने अपना एक आदमी भेजा, कासिद भेजा। उस कासिद को उन्होंने कहा कि जाओ रसूल पाक से कहो कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़ाकरात के लिए टाइम बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, आ जाओ हमारे साथ मुज़ाकरात कर लो। उन्होंने कहा, जो हमारे जिस्म पे लिबास है, सिर्फ इस लिबास को नहीं उतारा जाएगा, बाकी जितना माल पड़ा है वो सारा अल्लाह और उसके रसूल और रसूल पाक के सहाबा का है, ले जाएं आप। और जितनी खैबर की ज़मीनें हैं ये सारी की सारी आपकी ज़मीनें हैं, आप जो चाहें इन ज़मीनों का करते जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये मुआदा कर लिया। फिर वो कहने लगे, अगर इस ज़मीन की काश्तकारी हम करेंगे तो आधा सामान हम खुद रखेंगे, आधा आपको देंगे। फरमाया, ये मुझे फ़ैसला मंजूर है, तुम इसकी काश्तकारी करो, ठीक है, सब्जियां आएँ, फल आएँ, जो कुछ आए, आधा तुम रखो, आधा हमें चाहिए। उन्होंने कहा, जी जितने लोग हमारे दो कल्लों के अंदर हैं इनको आप कैदी नहीं बनाएंगे, लेकिन जिनको आप पहले कैदी बना चुके हैं उनको साथ लेकर जाएंगे। तो मैं बिल्कुल सही है, हम पहले कैदियों को साथ लेकर जाएंगे। मेरे और तेरे आका खैबर के मैदान को फतह करके 4-5 दिन रहने के बाद वापसी चले, मकाम सहबा पे आए। मेरे आका ने फरमाया, अली जी लजपाल, फरमाया मैंने थोड़ा सा आराम करना है। अर्ज किया, लजपाल मेरी गोद हाजिर है, आप सर रखें और सो जाएं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अली की गोद में सर रखा और सो गए। सूरज आस्ता आस्ता ढलता ढलता मगरिब में चला गया। अली पाक की आंखों में आंसू आ गए, आंसू रुखे मुस्तफ़ा पे गिरे। यार तेरे मेरे भी आंसू हैं, हमारे आंसू या दाढ़ियों पे गिरते हैं या कमीज़ों पे गिरते हैं या कपड़ों पे गिरते हैं। कुर्बान जाऊं, उन आंसुओं की कितनी कीमत थी जो रुखे मुस्तफ़ा पे गिर रहे हैं। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू आए? और क्या आका, मेरी असर की नमाज रह गई है। फरमाया अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है? आका कभी कज़ा पढ़ी ही नहीं है। ये नहीं कहा कज़ा तो हो चुकी, अब कज़ा ही पढ़नी है। असर का वक्त तो चला गया है, सूरज डूब गया है, आका कज़ा तो हो गई, अब कज़ा ही पढ़नी है। लेकिन अली पाक को ये इल्म है कि जिस दर पे बैठा हूँ अल्लाह ने ख़जानों की कुंजियाँ इन्हें अता फरमाई हैं। फरमाया अदा पढ़नी या कज़ा पढ़नी? आका ज़िंदगी में कभी कज़ा की नहीं है। किताबों में आता है तेरे मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, मुस्तफ़ा ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज असर पे आया। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असर की नमाज अदा की। वाक़या आपने पहले ही सुना हुआ है, लेकिन मैं आगे चल रहा हूँ। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असर की नमाज अदा की। काफ़िला चला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे स्टे किया और पड़ाव करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा बैठें और थोड़ा थोड़ा माले गनीमत की तकसीम शुरू करते हैं। हज़रत दाहिया कल्बी खड़े हो गए रदी अल्लाह अन्हु। ये वो सहाबी हैं जिनकी शक्ल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर से मिलने आते थे। ये इतने सोहने थे, इतने सोहने थे कि औरतें दरवाज़ों के पर्दों के पीछे खड़ी होकर इनको देखा करती थी। हज़रत दाहिया कल्बी ने अर्ज़ किया, आका मैं ना कोई जौ या खजूरें या किशमिश, मैं कोई गनीमत नहीं लूँगा, मैं सिर्फ़ एक कनीज़, एक नुकरानी लेना चाहता हूँ। हज़रत दाहिया ने जो नुकरानी ली, वो नुकरानी उनका नाम था ज़ैनब, जो बाद में हज़रत सफ़िया बनी। सहाबा ने जब देखा कि हज़रत दाहिया ने ज़ैनब को लिया है, ये बादशाह की बेटी है, अमीर ज़ादी है, शहज़ादी है, सहाबा इकट्ठे होकर हुजूर के पास आ गए। अर्ज़ किया, आका हमने आपसे एक बात करनी है। फरमाया कौन सी बात? आका दाहिया कल्बी ने जिस कनीज़ को लिया है ना, वो कनीज़ सिर्फ कैदन ही नहीं है, वो बड़ी अमीर तारीन खतून है, वो शहजादी है, वो बादशाह की बेटी है। और अगर एक से अभी को शहजादी मिल गई तो बाकी भी डिमांड करेंगे, हमें भी शहजादियाँ चाहिए, अमीर लोगों की बच्चियाँ चाहिए। फरमाया फिर तुम्हारा मशवरा क्या है? आका हमारा मशवरा है, शहजादी है तो आप अपने निकाह में ले लें। शहजादी है, आप इसको अपने निकाह में ले लें और हज़रत दाहिया कल्बी को कोई और कनीज़ दे दें। मेरे नबी ने दाहिया कल्बी को बुलाया और बुला के फरमाया, ये जो तुमने कनीज़ पसंद की है ना दाहिया, इसे छोड़ दो, कोई और ले लो। आगे से ये नहीं कहा कि क्यों इसको छोड़ूं, नहीं, बस हुजूर का ऑर्डर आ गया। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस कनीज़ को छोड़ दिया। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है, आप सारे मेरी तरफ तवज्जो रखें। जब कोई जंग होती थी ना, जंग, उससे जो माले गनीमत मिलता था तो सबसे पहले हुजूर का हिस्सा निकाला जाता था।
और कुरान कहते हैं खुमुसहू, 5वां हिस्सा हुजूर का होता था। यानी अगर 100 रुपया मिला है तो 20 रुपये हुजूर के पास थे। अब ये सफ़िया कैसे बनी? नाम इनका ज़ैनब था। सफ़िया कैसे बनी कि जब हुजूर का जो भी हिस्सा निकाला जाता था उसको अरबी में सफ़ी कहा जाता था, स्वाद फा या सफ़ी। और जब हज़रत सफ़िया हुजूर के हिस्से में आई तो फिर ज़ैनब लोगों को भूल गया और सफ़िया नाम पड़ गया। अब देखें हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बादशाह की बेटी है, हुजै बिन अख्तब की, बनु नज़ीर का बादशाह था, तो रात का बहुत बड़ा आलिम था। पिछले जुमों में मैं सारा बैकग्राउंड बता के आया हूँ। अब हुजूर ने हज़रत सफ़िया को पहला जुमला कहा, मैं अगर तुम आज़ाद होना चाहती हो तो हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। थोड़ा सा चले, फरमाया अगर तुम खैबर वापस जाना चाहती हो तो हम फिर भी तुम्हें भेजने के लिए तैयार हैं। और फरमाया तुम्हें अकेला नहीं भेजेंगे, मैं सहाबा की ड्यूटी लगाऊंगा, तुम्हें खैबर छोड़ के आएंगे। और तीसरी बात थी, अगर तुम पसंद करो तो तुम मेरे साथ निकाह कर लो। अब उसके जुमले समाप्त करें। उसने कहा मैं आपसे बुग़्द रखती थी, मेरे दिल में आपकी दुश्मनी थी, लेकिन जब हम कैदी बने, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे और मेरी चचाजाद बहन को लेकर निकले तो लाशें पड़ी हुई थी। उन लाशों में मेरे बाबा की भी लाश थी, उन लाशों में मेरे चचा की भी लाश थी, उन लाशों में मेरे भाई की भी लाश थी। जब बिलाल मुझे लेकर निकले तो उस वक़्त आपने बिलाल को एक जुमला कहा था, वो जुमला बस मेरे दिल की दुनिया बदल गया। और मैं कौन सा मैंने जुमला कहा था? आका आपने बिलाल को कहा था कि बिलाल ख्याल कर, तुम औरतों को उनके मकतूलों की लाशों के करीब से लेकर गुजर रहे हो, इनके जख्मों को ताज़ा कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं औरतों के दिल नरम होते हैं। आका उस वक़्त मेरे दिल में आया, जिनकी तालीम इतनी आला है उनकी ज़ात कितनी आला है। आका बस मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। पंजाबी वाले ने कहा था मुलाकात हबीब मेरी ईद हो गई, मुलाकात हबीब मेरी ईद हो गई, मेरा हज अकबर तेरी दीद हो गई, अपना मिलके मेरा हज अकबर तेरी दीद। और तेरा ऊंचाई नाम नाले पर शामा नहीं, तेरा ऊंचाई नाम नाले पर शामा नहीं, तेरिया तक के दावा में मुरीद, पढ़ मिलके तेरिया तक के दावा में मुरीद। अजीज़ुन अलैहि मान तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, तेरिया तक के अदावा में मुरीद। वो मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तेरिया तक के अदावा में। हजरत सफिया ने अर्ज किया, आका मेरा बाबा भी मर गया, मेरा भाई भी मर गया, मेरा चचा भी मर गया, आप मुझे कहते हैं खैबर वापस चली जाओ, मैं किसके पास रहूंगी? अब तेरे दर के सिवा मेरा कोई नहीं है।
गया, मैंने तो पिछली किताबों में पढ़ा था और जिसको किसी जगह से भी खैर नहीं मिलती है वो मुस्तफा के दरवाजे पे आ जाए हुजूर झोलियां भर देते हैं। मोहब्बत ना लाखों सारे सुभान अल्लाह। सिवा तेरे नहीं कोई सहारा, हुजूर दा सहारा है ना सानू, इत्थे भी ते उत्थे भी। पढ़ो सिवा तेरे नहीं कोई सहारा, आका मेरा पूरा खानदान चला गया, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं तेरे कदमों में रहूंगी, इसलिए नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार। पढ़ो मिल के ज़ौक़ नाल पढ़ो, नहीं है कोई दुनिया में हमारा। आका आप पूछते हैं निकाह मुझसे करना है, खुदा की कसम नहीं छोड़ू कि कभी दामन तुम्हारा। मेरे नबी का कलमा पहले ही पड़ा हुआ था, हुजूर ने फरमाया सहाबा तैयारी करो, मैंने सफिया से शादी करनी है। कुर्बान जाऊं कैसी शादी थी, कोई ढोल नहीं था, कोई ढमक्कड़ नहीं थे, कोई कंजर नहीं था, कोई कंजरियां नहीं थी, कोई खुसरे नहीं थे, कोई शराब की बोतलें नहीं थी, कोई गाने नहीं थे। खैबर के मैदान से वापस चले, कायनात के दूल्हा की शादी हज़रत सफ़िया के साथ हो रही है। तेरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाब कबूल किया। आज हमारे यहाँ बच्चों की शादियाँ हों तो तरह तरह के प्रोग्राम और खुशियाँ होती हैं। कितनी खुशी होगी उस वक़्त जब मेरे नबी ने हज़रत सफ़िया के साथ निकाह किया है। शायर ने कहा है मुस्तफ़ा सफ़िया के दूल्हा बने वाह वाह। लो वाह वाह तो सिखाना, मुस्तफ़ा सफ़िया के दूल्हा बने वाह वाह। हमारे यहाँ बच्चों की शादियाँ होती हैं तो वाह वाह की पुकारें होती हैं, वाह वाह कितना खूबसूरत है। और जिनके कदमों की खैरात से सबको हुस्न मिला वो मुस्तफ़ा दूल्हा बने। मुस्तफ़ा सफ़िया के दूल्हा बने वाह वाह। शामियाने नूर के हर सू चले वाह वाह। एक शब गुजारी मेरे नबी ने, तवज्जो रखना, मैं हज़रत सफ़िया की शादी पढ़ने लगा। एक शब गुजारी, सहाबा आपस में बातें करने लग पड़े। करीब करीब वालों को तो पता चल गया, लेकिन जिनके दूर खेमे थे उनको इस चीज़ का इल्म हुआ कि हुजूर की शादी हो गई है। लेकिन आपस में कह रहे थे अब देखना ये है हुजूर इन्हें कैदन बना के रखेंगे या अपना हरम बना के रखेंगे। सुबह का वक़्त हुआ, तेरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे सहाबा को जमा किया जाए। दिलों के पर्दों में छुपी हुई बातें जानने वाले रसूल ने सबको बुला लिया। चमड़े का दस्तरखान था। फरमाया ओ मेरे सहाबा याद रखो, तुम्हें इल्म है रात मेरी शादी हुई है, हज़रत सफ़िया के साथ हुई है। हज़रत सफ़िया हुजै बिन अख्तब की बेटी है, अपने वक़्त की शहज़ादी है, अमीर ज़ादी है, उसको कायनात का सरदार मिल गया है। मेरी शादी हज़रत सफ़िया से हो गई है। फरमाया मैं बाहर आऊँगा, तुमने ऐसे करना है, तुम्हारे घरों में जो जो पड़ा है ले आओ। कोई खजूरें ला रहा है, कोई सत्तू ला रहा है,
कोई जौ ला रहा है, कोई घी ला रहा है। मेरे करीम ने अपने खैमे से सत्तू उठाए, हुजूर ने दस्तरखान पे रखे। हुजूर ने पूरे दस्तरखान की चीज़ों को मिक्स करके एक हलवा बनवाया। फरमाया सबको खिलाया जाए, लेकिन मुस्तफ़ा ने फरमाया अब पहले मैं आऊँगा। उन लोगों को भी जवाब देना था जिन लोगों ने कहा ये तो कैदन बना के रखेंगे या हरम बना के रखेंगे। हुजूर ने फरमाया सफिया तुमने मेरे कदमों के पीछे कदम रखना है। मेरे नबी ने जब अपने खैमे से बाहर कदम रखा, हजरत सफिया ने पीछे कदम रखा। मुस्तफ़ा ने अपनी काली कमली वाली चादर हजरत सफिया के सर पे रख दी। सहाबा ने देख लिया, सहाबा देख के कहने लगे और सुनो मेरे नबी के गुलामों, सहाबा कहने लगे और ये कैदन बन के नहीं रहेगी, ये मोमनों की माँ बन के रहेगी, मोमनों की माँ रहेगी। तेरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक प्याले में उसको दो, दूसरे में उसको दो। ये नहीं कहा हलवा ख़त्म हो जाएगा, नहीं नहीं, फरमाया सारियां नू वलीमा खिलाओ। फरमाया ये तुम्हारी अम्मी हजरत सफिया का आज वलीमा हो रहा है। कुरान कहता नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं और नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। सहाबा ने क्या होने कैदन बन के नहीं रहेगी, नुकरानी बन के नहीं रहेगी, कनीज बन के नहीं रहेगी, हुण ते मोमना दी माँ बन के रहेगी। हज़रत उम्मे सलमा कहंदियां ने हज़रत सफिया दी क्योंकि 17 साल उम्र थी, तवज्जो रखो मेरे हाल है, 17 साल उम्र थी। हज़रत उम्मे सलमा कहंदियां ने मैं अपनी मर्जी दे नाल सुरमा भी उन्हां दियां अखां 'च पांदी सी, मैं तेल भी उन्हां नूं लांदी सी, मैं तैयार करके अच्छे तरीके नाल हुजूर दे कोल भेजदी सी। एक दिन मैं क्या सफिया तू किन्नी खुश नसीब है, क्या अम्मा जी केड़ी गल होई है? का उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने कहा दुनिया में बड़ी बड़ी औरतें हैं, कोई मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई है, कोई दुनिया में बड़ी बड़ी औरतें, कोई इब्राहीम के निकाह में आ गई, कोई इस्माइल के निकाह में आ गई, ये भी उनके लिए बड़ा एजाज़ है। लेकिन सफिया मेरे ते अपने अल वेखना, उन्होंने नबी मिले ने, सानू नबियां दे भी नबी मिले ने। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाती हैं मैंने जब ये बात की तो हज़रत सफिया के जुमले थे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। और मैं पिछला जुम्मा नहीं पढ़ाया तो फौटकी हो गई सी पिंड ते गया, तुम बिल्कुल सुस्त होए बैठे रहे। मोहब्बत नाल पढ़ो, ज़ौक नाल पढ़ो। उस खातून का जिक्र कर रहे हैं जिस खातून के वास्ते मुस्तफा ने कितना कुछ किया है। और ये नाज ये अंदाज हमारे खुदा की कसम तुहानू साह भी मिलना ने मेरे नबी का सदका है। हाँ मैं तुहानू हदीसां दिखा देना। अल्लाह फरमांदा है मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करदा, अगर मैं अपने नबी ना भेजदा वो सारा कुछ मिल रहा है तो मुस्तफा का सदका मिल रहा। ये नाज ये अंदाज हमारे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे। मेरे आका ने फरमाया सफिया तुमने किसी और सवारी पे सवार नहीं होना, काफिला चलने लगा है। तवज्जो करो जेड़े नौजवान भी बैठे हो तो बुजुर्ग भी बैठे हो। और मेरे नबी ने अपनी बीवी का ख्याल किंज रखिया, फरमाया सफिया जदों तू चलना है तो तू मेरी सवारी ते बैठना है। थोड़ी चुप ते सुभान अल्लाह है, एक बारी टेला के आखो सुभान अल्लाह है। मेरे नबी हज़रत सफिया दा क्योंकि कद छोटा सी, उम्र 17 साल सी। हज़रत अनस बिन मालिक फरमांदे ने
जदों हज़रत सफिया ने ऊँट ते बैण दा इरादा किया, ऊँट बड़ा उच्चा सी, हज़रत सफिया ते उत्ते बह नहीं सी सकदियां। हज़रत सफिया ने बार बार कोशिश की लेकिन ऊँट ते बह ना सकियां। मेरे नबी ने अपनी एक रान मुबारक जिन्हों असी पट कहने हैं, मेरे नबी ने रान मुबारक उत्ते कीता, एक टांग मुबारक नीचे है एक ऊपर की। मेरे नबी ने फरमाया सफिया इत्थे कदम रख ते ऊपर चढ़ जा। हाय हाय, ये था मेरे मुस्तफ़ा का अंदाज। मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत सफिया को ऊँट की पुश्त पे बिठाया। हुजूर ने ज़माने वालों को बताना था, अगर ये बादशाह की बेटी है, ये अपने बाप की शहजादी है, ये अपने ख़ानदान की अमीरजादी है, तो ये भी क्या याद रखेगी किस करीम के साथ मेरा वास्ता पड़ा गया और जिनके मामलात अल्लाह कुरान की आयतों में बयान करता गया, वो मुस्तफ़ा हज़रत सफिया को सवारी पे सवार करा रहे हैं। हज़रत सफिया कहती हैं मैंने रसूल पाक की रान की सपोर्ट ली। मैं इत्थे पौड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करांगा, बेअदबी होंदी है। मेरे नबी पाक दी सपोर्ट लई हज़रत सफिया ने ते हज़रत सफिया ऊँट दे उत्ते चढ़ बैठियां। काफिला टुरदा टुरदा ए गल सुनना सारे तवज्जो नाल, काफिला टुरदा टुरदा मदीना शरीफ पहुंचया। मेरे आका ने हारिसा बिन नुमान नूं बुलाया, फरमाया तेनू पता ही ना मेरे कोल कमरे बड़े थोड़े ने, एक कमरा मैनू उधार दे दे। फरमाया जदों मैं अपने कमरे बना लवांगा तो तेनू कमरा वापस कर देवांगा। ये हारिसा बिन नुमान वो सन जिन्हां दे ढेर सारे मकान सन। सहाबा जदों मक्का छोड़ के मदीने आए तो इन्हां ने एक एक मकान सहाबा नूं दिता सी। मेरे नबी ने एक दिन फरमाया फातिमा तेरा घर बड़ा दूर है ते मैं जदों भी तेनू वेखना ना टाइम लग जाता है, मेरा दिल करदा है तेरा घर मेरे घर दे नाल होवे। अर्ज कीती बाबा तुहाडे घर दे नाल हारिसा दा मकान है, हारिसा नूं आखो ना हो ते तुहाडे उत्ते जाना भी कुर्बान करन नूं तैयार ने। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा हारिसा ने इन्ने मकान दिते ने, इन्ने मकान दिते ने, हुण मैनूं ओनूं कहंदियां शर्म आंदी है। हज़रत हारिसा नूं किसे ने गल दस दिती, सारे मकानां दियां चाबियां चुकियां मुस्तफा दी बारगाह च आ गए। अरे कितनी लजपाल मेरा अपना है कि है, मेरी जान भी तेरी है, मेरा माल भी तेरा है, मेरा मकान भी तेरा है। आका मैनू पता चलिया है तुसी सैयदा खातून जन्नत वास्ते मकान लेना चाहते हो, मैं चाबियां तुहाडे कदमां ते रख के जा रहा वा। हुजूर ने फरमाया अली जरा सामान शिफ्ट करो ना इत्थे। मेरे नबी मस्जिद चले गए, मेरे नबी ने सजदे च सिर रखिया ते तेरे मेरे नबी ने दुआ पता की थी, या अल्लाह मैं हारिसा तो राजी हो गया वहाँ, तू भी मेरे हारिसा तो राजी हो जा। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे, पढ़ो मिलके हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ। यार इस कोई शक नहीं है, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा रुतबा हमारे आका, ठीक है? तो जोक ना पढ़ो, टेल आके पढ़ो। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ, आज किसी के लिए उसके पीर साहब दुआ कर रहे हैं, उसके बारे में आ रहे। मैं कहता हूँ बड़े खुश नसीब होंगे जिनके लिए अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर करार, हसन हुसैन, इन लोगों ने दुआएं की। आप बड़े खुश नसीब होंगे जिनके लिए गौसे आजम, दाता अली हजवेरी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, मुहद्दिस आजम, मेहर अली, पीर सियाल, पीर पठान, इन लोगों ने दुआएं की। लेकिन हुजूर क्या कहने हैं, या अल्लाह मैं हारिसा से राजी हो गया हूँ, तू भी मेरे हारिसा से राजी हो जा, तू भी मेरे हारिसा से राजी हो जा। तवज्जो करना है, वो हारिसा नूं हुजूर ने क्या मैनू एक कमरा चाहिए है। हज़रत हारिसा ने अपना एक कमरा हुजूर नूं दिता। ए गल्लां जरा तवज्जो नाल सुनन वालियां ने। असां ते 5-6 जुम्मियां तो ये मौजू पढ़ते पे हाँ, लेकिन तवज्जो नाल सुनना। मेरे नबी ने उस मकान के अंदर आके डेरा लाया।
मदीने दे लोगों नूं पता चलिया हुजूर खैबर फतह करके आए ने ते हुजूर उत्थों एक नवीं दुल्हन लैके आए ने। औरतां आ गईयां सी हुजूर दी बीवी ते वेखिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक फरमांदियां ने मैं चादर इस तरह उड़ी कि कोई मैनू पहचान ना सके। मैं जल्दी जल्दी मैं भी पहुंची। मैं हुजूर नूं हज़रत सफिया दे नाल बैठियां वेखिया। मैं एक नज़र सरकार नूं वेखदी हां। मैं औरतां दे अंदर इवें बैठ गई मदीने दी कोई औरत मैनू पहचान ना सकी। लेकिन मेरा नबी ते दिलों के परदियां च छुपियां हुई गल्लां भी जान लैंदा सी। मेरे नबी ने मैनू पहचान लिया। मैं उन्हां सारियां औरतां तो पहले वेख के उठी ते बाहर आई। जिवें मैं बाहर आई मेरा नबी मेरे पिछे पिछे आ गया। मेरे नबी ने फरमाया आयशा फिर वेख लियो ना असी जिहड़ी खैबर जो दुल्हन लैके आए हाँ। वेख लियो जिहड़ी असी खैबर चो दुल्हन लैके आए हाँ। हज़रत आयशा तो बड़े सख्त जुमले से असी नहीं वो कह सकते ठीक है। लेकिन उसका तर्जमा कर दूँ हज़रत आयशा ने कहा आका वेख लिए यहूदी की बेटी ले आयो। ये जुमला बोला तो मेरे नबी ने फरमाया आयशा ऐसी बात ना करना। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बेअदबी करता है अल्लाह उसको जवाब देता है। और कुर्बान जाऊँ हज़रत सफिया के बारे में हज़रत आयशा ने बात की मुस्तफ़ा ने जवाब दिया। और मैं इंज ना कह इस वक्त हज़रत सफिया का ईमान भी बड़े लोगों से आला है। हज़रत सफिया की शान भी बड़ी आला है और हज़रत सफिया का इस्लाम भी बड़ा आला है। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हर औरत आके मुबारक दे रही है। सुभान अल्लाह आखो ज़रा एक बार फिर आखो ज़रा। मदीने की हर औरत आके मुबारकबाद दे रही है। और सफिया तू पहले सिर्फ औरत थी अब तू मोमिनों की माँ बन चुकी है। हज़रत सफिया हुजूर की हर बीवी के पास गई। आपने दिल खोल के सबसे मुलाकात की। ए गल जदों अज मैं पढ़ी तो मेरी अखां तर रही। हज़रत सफिया ने मदीने में जब पहली रात गुजारी फजर का वक़्त हुआ। उस दिन क्योंकि हुजूर उनके पास रहे थे फजर का वक़्त हुआ। मेरे नबी फजर पढ़ा के जब घर आए तो अर्ज़ किया लजपाल मैं आपसे कर्ज करना चाहती हूँ। फरमाया कौन सी? लजपाल मैं नाश्ता बाद में करूँगी पहले फातिमा ज़हरा के कदमों को चूमना चाहती हूँ। मैं पहले सैयदा खातून जन्नत के कदमों को चूमना चाहती हूँ। तेरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफिया तुम अकेली नहीं जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तुम अकेली नहीं जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। सफिया मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। और सुनो सफिया को भी पता था मुस्तफ़ा के चेहरे पे रौनकों की बहार देखनी हो तो फातिमा का जिक्र किया जाए। कहते हैं मदीने की गली है आगे आगे नबी है पीछे पीछे हज़रत सफिया है। आगे आगे नबी का पीछे पीछे हज़रत सफिया का। जो ही हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दरवाज़ा आया। तेरे मेरे नबी ने कदम अंदर रखा। असी हैडफोन कन्ना च लगा के इंडिया दे गाने सुनते कह दिए ओ मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इंज ते हुजूर नहीं आंदे खुदा दी कसम है। वो पत्थर मारन वालियां नूं दुआवां देंदे ने वो कांटे बिछाण वालियां दे नीचे चादरां बिछांदे ने। वो तू एक बारी दरूद पढ़ के खुशबुआं ला के 100 ते सही मुस्तफ़ा किवें आंदे ने। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने देखा सैयदा खातून जन्नत को पहली बार देखा। क्योंकि हज़रत सफिया हुजै बिन अख्तब की बेटी थी अमीरजादी थी शहजादी थी मुस्तफ़ा की अब जोजा बनी हुई है उम्मुल मोमिनीना। लेकिन फातिमा को पहली बार देखा। हज़रत सफिया ने हज़रत फातिमा को सलाम किया। सलाम करने के बाद पहला काम क्या था अपने कानों से सोने की बालियां उतार के फातिमा के कदमों में रख दी।
इधर देखा मेरे नबी को तो मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा पहले ही खिला हुआ गया। आला हजरत ने क्या कहा था, जिसकी तस्की से रोते हुए उस तबस्सुम की आदत पे ला। जिंदा बैठे हो तो मिल के एक बारी सारे पढ़ो, उस तबस्सुम की आदत पे ला। हजरत सफिया नू पता सी मेरे नबी ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है, जिन्हें फातिमा नू राजी कर लिया उन्हें मैनू राजी कर लिया, जिन्हें फातिमा नू नाराज कर लिया उन्हें मैनू नाराज कर लिया। और तुसी भी बीवियां आले जे, जड़े लोग बीवियां आले ने उस गल की तस्दीक करनगे। और बड़ी मजबूरी होवे ते औरत जेवर वेचण नू तैयार होंदी है, वरना औरतां जेवर नहीं वेचदियां ने, उधार चुक के गुजारा कर लेंदियां ने, सोने नहीं बेचे जाते। कुर्बान जावा हजरत सफिया ने कन्ना दियां वालियां ला के हजरत फातिमा दी चौखट ते रख के आख्या फातिमा बस तू राजी हो जावे, तेरा बाबा भी राजी हो जाएगा, मेरे ते खुदा भी राजी हो जाएगा। कोया हजरत सफिया ने दसिया राहत मुस्तफा सैयदा फातिमा। राहत कहते हैं सुकून को, राहत कहते हैं आराम को। मैं तो पूरे शेर इन्ने नहीं पढ़ाए, लेकिन आप पढ़ो, सैयदा पाक दी बारगाह च हाज़री आ तो कम फसे जे तो कम्मा नूं ज़हन च लैके पढ़ो। राहत मुस्तफा सही अजय सारे की आवाज़ नहीं आई। जिक्र मुस्तफा दी उस शहजादी दा है जिन्हों मुस्तफा चुमदे भी होंदे सन, सूंघदे भी होंदे सन। सहाबा ने अर्ज किया आका चुमना तो समझ आता है, सूंघना समझ नहीं आता। फरमाया मैनू फातिमा दे जिस्म तो जन्नत की खुशबू आती है। मुस्तफा दोवें साइडा हाले पढ़ो जरा, हाथ चुको ना, मैंने पता लगे जिंदा बैठे थे। हाथ चुको सारे, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत। हुन पढ़ो राहत मुस्तफा सैयदा फरहत मुर्तज़ा सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा। और कमाल कर दी शायर ने, उसने कहा पूरे जहान की औरतें फातिमा के कदमों पे कदम रखें। काबले इक्तिदा सैयदा मिशाले रहनुमा सैयदा। हजरत सफिया ने जब सोने की बालियां रखी, उधर तरबियत मेरे नबी दी सी। तरबियत में मैं कहना अपनी बेटियां की तरबियत करया करो। ये अगले घर जान ते पता लगे किसी आशिक रसूल दी बेटी आई है। तरबियत मेरे मुस्तफा दी थी। हजरत फातिमा ने वो सोना चुकया तो चुम्या तो चुम के अखा ना लाया, अखा ना ला के आख्या तुसी हुण मेरी मां दा दर्जा रख दियो। अगर ते तुसां गिफ्ट दिता है तो मेरे बाबा कहंदे ने गिफ्ट मोड़ना नहीं चाहिए, मैं तुहाडा गिफ्ट कबूल कर लिया है। हजरत सफिया ने जदों एक नज़र मेरे नबी नूं वेखिया ते अपने आप नूं कहा सफिया तू बस हुण दिल च जगह ले लईए। फातिमा राजी है तो मुस्तफा भी राजी हो गए ने। अरे सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा जान अहमद की राहत पे। इंशाल्लाह ये मौजू हमारा जारी है। आज 5वां जुम्मा था, इंशाल्लाह 6ठा जुम्मा होगा।
हज़रत सफ़िया किन की बेटी थी, कहाँ से इनकी विलादत हुई, कहाँ इनका ख़ानदान था। यूट्यूब पे मेरे सारे जुमतुल मुबारक जो हैं वो मौजूद हैं। आप अगर तसलसल के साथ कभी सफ़र करते हुए इस मौजू को सुने तो इंशाअल्लाह दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह हम सबको हुजूर की मोहब्बत में मरना जीना नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रात, बात तो